अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मालदार शख्स हज करने गया। वहाँ पर उसने एक मशहूर ज़माना दयानतदार और ईमानतदार आदमी के पास उर्फ़ा से वापसी तक के लिए 1000 दिनार लिखवाए। इसके बाद वो वकूफ़ उर्फ़ा के लिए चला गया। जब वापस आया तो ईमानतदार शख्स का इंतकाल हो चुका था। उसने इस ईमानदार शख्स की औलाद से अपने दिनारों का पूछा तो उन्होंने कहा कि हमें तो इसका कोई इल्म नहीं। उसने मक्का मुकरमा के बड़े बड़े उलमाए कामिलीन से रजू किया तो उन्होंने फरमाया कि निस शब को जमज़म के पास जाओ और इस ईमानतदार शख्स का नाम लेकर पुकारो। अगर वो नेक और जन्नती लोगों में से हुआ तो पहली पुकार पर ही जवाब देगा। उस शख्स ने जमज़म के किनारे के पास खड़े होकर उसको आवाज़ दी मगर कोई जवाब नहीं आया। वो उल्मा के पास वापस आया और जवाब ना आने की खबर दी तो उन्होंने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हमें तो खतरा महसूस हो रहा है कि वो ईमानतदार जहन्नम में न चला गया हो। आप यमन चले जाओ, वहाँ एक कुआं है जिसे चा बरहूत के नाम से लोग जानते हैं। कहा जाता है कि ये कुआं जहन्नम के मुंह पर वाक़या है। वहाँ जाकर रात को इस ईमानतदार का नाम लेकर आवाज़ दो, वहाँ पर ज़रूर जवाब मिल जाएगा। वो शख्स यमन चला गया, लोगों से पूछ पूछ कर चा बरहूत तक पहुँचा। रात को ईमानतदार का नाम लेकर आवाज़ दी तो उसने जवाब दिया। इस शख्स ने कहा कि मेरी शर्फियाँ कहाँ हैं? ईमानतदार ने कहा मैंने उन्हें अपने घर की फ़लाँ जगह पर ज़मीन में दफना रखा है, क्योंकि मैंने अपनी औलाद को ईमानतदार ना समझा। लिहाजा तुम जाओ इस जगह को खोदो, तुम्हें तुम्हारी अशरफियाँ मिल जाएंगी। इस शख्स ने कहा ये तो बताओ कि तुम यहाँ जहन्नमियों की जगह कैसे पहुँचे, जबकि लोगों का गमान तुम्हारे नेक और जन्नती होने का था। ईमानदार ने कहा मेरी एक तंगदस्त और गरीब बहन थी, मैंने इसे कताई ताल्लुक़ किए रखा था, इस पर भी रहम नहीं खाया, ना कभी सिला रहमी का ख्याल किया, तो अल्लाह ताला ने इसकी सज़ा में मुझे इस जगह जहन्नमियों के दरमियान पहुँचा दिया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं दुआ करती हूँ आप जहाँ कहीं भी हैं हमेशा खुश रहें, शाद और आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक आपकी तमाम मुश्किलात को आसानियों में बदले और अल्लाह पाक हम सब मुसलमानों को ईमान वाली ज़िंदगी दे और ईमान पर ही हमारा खात्मा हो। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। मिलते हैं फिर आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। फ़ी अमानिल्लाह।